देहरादून दौरा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे सीएम धामी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज से की भ्रष्टाचार भेंट। रुद्रपुर में राज्य स्तर के सरस मेले का हुआ आयोजन, सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन, 160 स्टॉल्स की लगाई गई प्रदर्शनी। देहरादून में होगा विधानसभा सत्र, पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कमेटी बैठक में तय की जाएगी रणनीति। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्तराखंड बीजेपी सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। बीजेपी महानगर कार्यालय में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रचार वाहनों को विधानसभा और मंडलों के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि पीएम के आगमन पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। इन प्रचार वाहनों के जरिए प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने के लिए सभी लोगों को बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से बेहद लगाव है। जब जब भी वो उत्तराखंड आए हैं, उन्होंने उत्तराखंड के लिए तमाम योजनाएं शुरू की और कहा कि 4 तारीख को प्रधानमंत्री देहरादून में लगभग 18 से 20 हजार करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ई रिक्शा, छोटी गाड़ी और एक छोटा हाथी ये दिया है, ये रवाना किया है। ये सब जगह जाएंगे, 2-3 दिन जितना भी होता, जितना ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकते हैं ये सब कवर करेंगे। तो जिले तो सभी जगह हमने, अभी तो हमने महानगर का किया है, लेकिन ये सभी जगह ये व्यवस्था हमने बनाई है कि हर विधानसभा में 3 ई रिक्शा और एक छोटा हाथी। उत्तराखंड राज्य में हस्तशिल्पकार एनजीओ को बढ़ावा देने के लिए उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में राज्य स्तर के सरस मेले का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मेले का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। बता दें कि इस मेले में राज्य भर के 160 स्टॉल्स की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दूर दराज क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं। सरस मेले निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मंत्र है लोकल फॉर वोकल, उसको और अधिक मजबूती प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों को जो हमारे बहुत उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उनको ऐसे मेलों से आगे आने का अवसर मिलता है। हमारी सरकार ने पिछले दिनों जो हमारे ग्राम संगठन है, स्वयं सहायता समूह हैं, क्लस्टरों के माध्यम से जो काम करते हैं, उन सभी के लिए 119 करोड़ रुपए का अभी उनको एक सहायता का पैकेज घोषित किया था, जिसमें हम 5 लाख रुपए तक का ऋण उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए हमने सहायता राशि घोषित की थी। वो सभी को मिल रही है। निकट भविष्य में हम चूँकि स्वरोजगार और बढ़े, ये सब लोग और अच्छा काम करें, इनकी जो प्रतिभाएं हैं वो आगे आएँ, उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी, हर संभव कोशिश करेगी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अब उत्तराखंड ने भी अपनी कमर कस ली है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने 1 दिवसीय दौरे के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए कोरोना की तीसरी लहर पर चिंता जाहिर की और कहा कि प्रशासन ने तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारियों के साथ सभी जगह टेस्टिंग बढ़ा दी है। ये जानकारी उन्होंने रुद्रपुर के सरस मेला उद्घाटन के दौरान दी। सबसे पहले हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं और 25,000 डेली का हमने लक्ष्य रखा है टेस्टिंग करने का। साथ ही में रैंडमली हमने स्टार्ट करा है। कल से रेलवे स्टेशन है, हमारे हवाई अड्डे हैं, सभी जगह पर, और जो भी सार्वजनिक स्थान है, उसके बाद स्कूलों में भी हम ये सब करेंगे, कॉलेजों में भी करेंगे और 1 हफ्ते में फिर से इसकी समीक्षा करेंगे। जान माल की सुरक्षा के लिए हर संभव जरूरी कदम है सारे उठाएंगे। कोरोना की जो नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न आया है, उसकी इन्फेक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ नई गाइडलाइंस है उसका सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। तो स्टार्ट विद रैंडम सैम्पलिंग, हम जहाँ पे एरियाज जो हमें लग रहे हैं कि वल्नरेबल हैं, उनकी रैंडम सैम्पलिंग कराई जाएगी उस क्षेत्र में, और जहाँ पे अगर केसेस पाए जाते हैं तो उनके मतलब उसमें सघन कंप्लीट 100% सैम्पलिंग और टेस्टिंग के बाद ट्रीटमेंट का। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां शिवराज सिंह चौहान पतंजलि के विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान पतंजलि के मंगलाचार्य ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया।
उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष नवप्रभात मौजूद रहे। इस दौरान नवप्रभात ने बताया कि अभी तक हमने 2 चरणों में मैनिफेस्टो बनाने का काम पूरा कर लिया है, वहीं अब हम तीसरे चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चरण के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ से टीम आई हैं, जो हमारी मदद मैनिफेस्टो को बनाने में करेंगी। साथ ही हम 70 विधानसभाओं में जाकर आम लोगों से, बेरोजगार युवाओं से, कर्मचारियों से बातचीत करेंगे कि वो हमारे मैनिफेस्टो में क्या चाहते हैं। आज इस समय जो हम बात कर रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ और राजस्थान से आई हुई 21 टीम अपने क्षेत्रों के तरफ प्रस्थान कर रही है। ये टीम हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों को साथ लेकर पूरे सुदूर क्षेत्रों तक भ्रमण करेंगे। हमने इस बार कोशिश ये की है कि जो कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र आए, वो प्रतिज्ञा पत्र जनता के सुझावों पर आधारित हो, केवल हमारी अपनी नीतियों पर या हमारी अपनी परिकल्पना पर आधारित ना हो। आप सब लोगों के माध्यम से जनता से हम ये अपील करते हैं कि वो इसमें सहयोग करें और अपनी बात को वो जितने अच्छे तरीके से हमारे सामने रखेंगे, हम राज्य के भविष्य की परिकल्पना को उतना ही अच्छा रूप दे पाएंगे। ये आज आपके माध्यम से हम उत्तराखंड की सम्मानित जनता से निवेदन करना चाहते हैं। देहरादून में आप नेता राजेंद्र पाल गौतम ने देवभूमि जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि दिल्ली की जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना उत्तराखंड में भी लागू होगी। वहीं इस योजना के माध्यम से सालाना 8 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। ऐसी भी तमाम सुविधाएं उत्तराखंड में भी सरकार बनने पर यहां के छात्रों को दी जाएंगी। वहीं 21 सालों के इस प्रदेश में आज सुविधाओं का अकाल पड़ चुका है, तो सरकार रोजगार के साधन, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है? अपना अच्छा और बुरा आपको सोचना है। आप अगर अपने बच्चों के सपनों को साकार करना चाहते हैं, अगर आप अपने उत्तराखंड का निर्माण करना चाहते हैं, अगर आप उत्तराखंड के लोगों की खुशहाली चाहते हैं, तो ध्यान रखना, जो पैसे के दम पर पूरे उत्तराखंड को पोस्टर होर्डिंग से ढक देंगे, चुनाव से 10 दिन पहले मेरे शब्दों को रिकॉर्ड कर लो, कहीं अपने फोन में मेरे शब्दों को रिकॉर्ड कर लो। वो लोग चुनाव से 10 दिन पहले पूरे के पूरे उत्तराखंड को पोस्टर और बैनर से ढक देंगे। वो लोग गांव-गांव तक शराब और पैसा पहुंचाकर लोगों की वोट को खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, आपको अगर उत्तराखंड का निर्माण करना है, अगर आपके अपने सपनों को साकार करना है, तो इस बार एक ईमानदार सरकार को चुनो। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने जसपुर में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान जनसंवाद कार्यक्रम में भारी भीड़ दिखाई दी। वहीं कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि इस बार जनता के पास तीसरा विकल्प है। उत्तराखंड के लोग बदलाव चाहते हैं। पिछले 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी ने सिर्फ अपना विकास किया और जनता को परेशान किया, और कहा कि उत्तराखंड में अपरंपार संभावनाएं हैं और यहाँ पे अगर सही से काम किया जाए तो विकास की नदियां बहें। और कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली से उत्तराखंड ले आओ, फिर इलाज, पढ़ाई और नौकरी के लिए पहाड़ के लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। इस बार जनता के पास तीसरा विकल्प है। पहले तीसरा विकल्प नहीं था उत्तराखंड के अंदर, 2 ही पार्टियां थी, भाजपा और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के रूप में जनता के पास तीसरा विकल्प है और लोग बदलाव चाहते हैं। लोग विकास भी चाहते हैं, बदलाव भी चाहते हैं, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी चाहते हैं, और उत्तराखंड के अंदर महिला सुरक्षा के लिए चाहते हैं, और उत्तराखंड में विकास के लिए और रोजगार के लिए लोग बदलाव चाहते हैं। देखिए, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी दी जाएंगी। अगर डॉक्टर यूनुस साहब हमारे यहाँ के प्रभारी हैं और इलेक्शन जो इस बार हो रहा है वो
बदलाव के ऊपर हो रहा है। आप तो सब जानते हैं कि पहले भी 21 साल से उत्तराखंड मतलब अलग राज्य बना हुआ है और 5 साल एक पार्टी आती है, 5 साल दूसरी पार्टी आती है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा, दोनों नूरा कुश्ती खेलती हैं। सब अपना विकास तो करते हैं लेकिन पब्लिक का विकास कोई नहीं करता और लोगों के पास जो है ऑप्शन भी नहीं था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पंजाब सरकार हमेशा तो किसानां दे नाल खड़ी है। केंद्र वालों कानून वापस ले जाण दे ऐलान तो पहला पंजाब विधान सभा सैशन च इन्हां 3 खेती कानूनां खिलाफ मता पास किया गया। 32 किसान जथेबंदियां दी हुई मीटिंग दौरान किसानां दियां लगभग सारियां मंगां प्रवान कीतियां गईयां। संघर्ष दौरान शहीद होए परिवारां नूं पंजाब सरकार वालों सरकारी नौकरी दित्ती जा रही है। लोकतंत्र दी जित दे किसानी संघर्ष दे नाम ते बनाया जाएगा एक मेमोरियल। ऐसी इस संघर्ष का एक मैमोरियल पंजाब दे विच बनावांगे और बड़े पद्धर दा बनेगा। लंबे संघर्ष तो बाद केंद्र वालों कानून रद्द होण तक पहरा देण, शहीदां नूं मुआवजा मिलण अते MSP दे गारंटीड कानून लई पंजाब सरकार हर हाल किसानां दे नाल। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा।
बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी रूल्स तोड़ने से गेम ही बदल जाता है। 20 साल पहले कौन सोच सकता था कि शादी के रिश्ते इंटरनेट पे भी हो सकते हैं। सही आइडिया, सही मौका, गेम बदल सकता है। मिलिए शार्क अनुपम मित्तल से। अपग्रेड प्रेजेंट्स शार्क टैंक इंडिया, को पावर्ड बाय फ्लिपकार्ट। 20 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रुद्रपुर से। रुद्रपुर के नवनियुक्त जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कहा कि कोरोना के नवीनतम वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराना उनकी प्राथमिकता होगी। पंत ने कहा कि उधम सिंह नगर प्रदेश का प्रवेश द्वार है, यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कूड़ा निस्तारण और सड़कों की बदहाल स्थिति से वो खासे चिंतित हैं और इस दिशा में प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा और साथ ही यहाँ नए उद्योगों की स्थापना के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। कोरोना की जो नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न आया है उसकी इन्फेक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ नई गाइडलाइंस है उसका सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। टू स्टार्ट विद रैंडम सैम्पलिंग, हम जहाँ पे एरियाज जो हमें लग रहे हैं कि वल्नरेबल है उनकी रैंडम सैम्पलिंग कराई जाएगी उस क्षेत्र में, और जहाँ पे अगर केसेस पाए जाते हैं तो उनके मतलब उसमें सघन कंप्लीट 100% सैम्पलिंग और टेस्टिंग के बाद ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल। आम आदमी पार्टी के विधानसभा क्षेत्र प्रभारी हरीश चंद्र आर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चनौदा न्याय पंचायत के ग्राम भेटा, बड़चीला, तीताकोट, धोलरा खोला और सजोरी आदि के ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल की तीसरी घोषणा के तहत मुफ्त तीर्थ यात्रा के टिकट भी वितरित किए। इस दौरान आप प्रभारी हरीश चंद्र आर्य ने ग्रामीणों को दिल्ली में केजरीवाल सरकार के विकास मॉडल की जानकारी दी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोनिया 4 दिवसीय विजय शंखनाथ दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने काला डुंगी और लाल कुआं में जनसंवाद किया। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत ईमानदार होनी चाहिए। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव आप बनाम बीजेपी होगा क्योंकि कांग्रेसी आपसी लड़ाई में व्यस्त हैं। कोई भी सरकार अगर नीयत से और ईमानदारी से काम करे तो पैसे की कभी किसी सरकार के पास कोई कमी नहीं है। हमारा ये मानना है कि आप देखेंगे कि किसी नेता के लिए जब हेलीकॉप्टर खरीदा गया तो कोई पैसे की कमी नहीं, जब उन नेताओं के लिए बड़ी बड़ी कोठियां बनाई गई तब पैसे की कोई कमी नहीं। तो किया जा सकता है, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है, बेरोजगारों को 5000 भत्ता दिया जा सकता है, फ्री पानी दिया जा सकता है, फ्री यात्रा कराई जा सकती है। जरूरत है केवल ईमानदार सरकार की जो नीयत के साथ एक आम आदमी के जीवन को इन कष्टों से निजात दिलाए और उसके जीवन में बदलाव लाए। हल्द्वानी में गोलापाल स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के द्वितीय भाग का शुभारंभ करने के लिए खेल और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पहुंचे, जहां उन्होंने 1,72,00,000 से बने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के द्वितीय भाग का शुभारंभ किया। बता दें कि स्टेडियम के अंदर बैडमिंटन के 2 हॉल, राष्ट्रीय स्तर की स्विमिंग कोर्ट और जिम्नाशियम बनाया गया है, जिसमें सभी खिलाड़ियों के लिए रहने और बैठने की उचित व्यवस्था है। खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि 2023 में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के खेलों को लेकर उत्तराखंड ने पूरी तैयारी कर ली है और हमारी सरकार ने खेल नीति के तहत सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल नीति नियम बनाया है, जिससे सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। आज इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। मैं हल्द्वानी की जनता को और सभी खिलाड़ियों को मैं विशेष बधाई दूंगा और उनको समर्पित करने की घोषणा करता हूं। अगर मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उद्देश्य के लिए इस इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया गया है उसके तहत बच्चे खेलकूद के आगे बढ़ें और अच्छे खिलाड़ी बने और प्रदेश का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ।
हल्द्वानी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए यशपाल आर्य और छत्तीसगढ़ ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की टीम के द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। यशपाल आर्य ने बताया कि पिछले 4.5 सालों में भाजपा के द्वारा केवल मन की बात बताई जा रही है, जबकि मन की बात सुनने का हक होना चाहिए, लेकिन भाजपा के द्वारा केवल मन की बात बताई जा रही है, जिसके चलते प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा और राजस्थान ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस कुमाऊं मंडल कांग्रेस कमेटी और छत्तीसगढ़ ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा तय किया गया कि पिछले 3 दिनों के अंदर सभी वर्ग के लोगों के साथ उनकी मन की बात की जाएगी। व्यवस्था में परिवर्तन हो, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। इसके लिए हमारी AICC द्वारा जो हमारे प्रोफेशनल टीम है, उसको उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की राय क्या है, लोगों के सुझाव क्या है, लोगों की क्या मांगे हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनके बारे में हम जनता के बीच में सुदूर क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर मैदान, तराई, भाबर हम जाना चाहेंगे। ऊखीमठ के मदमहेश्वर घाटी के रासी गांव में आयोजित 12 दिवसीय नागलीला का समापन पौराणिक परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ हो गया। बता दें कि नाग नृत्य के आयोजन से 12 दिनों तक रासी गांव का वातावरण भक्तिमय बना रहा। 11 दिवसीय नाग नृत्य में भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का मंचन किया गया, जबकि पौराणिक जागरों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान हुआ। नाग नृत्य में महिलाओं, ग्रामीणों और दियानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में 7 दिन पहले झनकिया गंगा स्नान मेले के दौरान नहर में डूबे युवक का शव पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शारदा नहर से बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं झनकैया थाना अध्यक्ष दिनेश फरतियाल ने बताया कि नहर में डूबे हुए युवक का शव घटनास्थल से 3 किलोमीटर आगे से बरामद किया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। टीमें लगातार लगी थी, SDRF की टीम भी लगी थी, बाहर राहत वाली टीम लगी थी, दोनों बोर्डर चल रही थी। तो आज जो है एक युवक का शव जो है जहाँ पर डूबा था उससे करीब 2.5-3 किलोमीटर आगे बरामद हो गया है। उसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाए। ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के बाद अल्मोड़ा में कोरोना को लेकर डीएम वंदना सिंह ने 2 दिन पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। बता दें कि डीएम वंदना सिंह ने जिले के 4 मुख्य प्रवेश स्थानों में रैंडम कोरोना टेस्टिंग करने के निर्देश दिए थे, लेकिन डीएम के आदेश के 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी मुख्य प्रवेश स्थानों में कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू नहीं हुई। अल्मोड़ा के लोधिया बैरियर में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तो तैनात हैं, लेकिन कोरोना टेस्टिंग को लेकर व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है। कोविड जो है काफ़ी पुराना बीमारी हो चुका है। करीब 1.5 साल से हमारे जनपद में सभी यूनिट्स एक्टिव हैं, लेकिन ये भयावता को देखते हुए जो नए वेरिएंट आया है तो उसमें हमारे डीजी महोदया, उसके अलावा सचिव, मुख्यमंत्री और डीएम के द्वारा इसमें हमको निर्देश प्राप्त हुए, जिसमें हमारे पहले बॉर्डरों में जो हमने विड्रॉल कर दिया था, पुनः जिलाधिकारी महोदया ने कल आदेश करने के उपरांत हमने बॉर्डरों में भी सैंपलिंग की पुनः शुरुआत कर दी है। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद धाम में इस साल की पहली बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। बता दें कि हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, साथ ही निचले क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो रही है, जिससे निचले क्षेत्रों के तापमान में भारी गिरावट देखी गई। वहीं देर रात तक केदारनाथ, तुंगनाथ धामों में बर्फबारी की संभावना है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन में दिन में ही जंगली हाथी के बच्चे ने दस्तक दी। उसके बाद उसे देखने के लिए कलेक्ट्रेट में आए लोगों की भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट भवन राजाजी नेशनल पार्क से बिल्कुल सटा हुआ है, इसी कारण यहां जंगली जानवरों की आवाजाही देखने को मिलती रहती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।
देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अर्थराइटिस, खून की कमी, लो इम्यूनिटी, कमजोरी, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के खतरनाक डिसऑर्डर हो रहे। इन्हीं पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए उन लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है। साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी रूल्स तोड़ने से गेम ही बदल जाता है। 20 साल पहले कौन सोच सकता था कि शादी के रिश्ते इंटरनेट पे भी हो सकते हैं। सही आइडिया, सही मौका, गेम बदल सकता है। मिलिए शार्क अनुपम मित्तल से। अपग्रेड प्रेजेंट्स शार्क टैंक इंडिया, को पावर्ड बाय फ्लिपकार्ट। 20 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी